नेगेटिविटी, तो 5000 फैमिली बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। पावर टू एनहांस पॉजिटिविटी। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बोले जी चौथा युग चल रहा है तो 18,000 × 4 73,000 कर दो, मैं तो बिजनेस खोलूंगा, आप बताओ कौन सा करूँ। कभी किसी ट्रैक्टर को, एक्टिवा की, स्कूटी की बैटरी लगा के जरा चाबी देना, सेल्फ मारना, चालू हो जाएगा क्या? एक फ्रीक्वेंसी, बोले 6 बार जाओ, 8 बार जाओ, 10 बार जाओ, 5 शुक्रवार जाओ, 12 शुक्रवार जाओ, 25 शुक्रवार जाओ, 40 शुक्रवार जाओ, व्हाटएवर, या 2 शुक्रवार जाओ। अब उसके अंदर ये वाली चीज कितनी कितनी क्वांटिटी में लेके जाओ। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक काम करना, जस्ट रैंडम एग्जांपल है, ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया। साहब एक काम करो, मंदिर में नारियल चढ़ा के आओ, हर शनिवार जाना। तो कितने शनिवार जाना? 11 शनिवार जाके आना। नारियल कितने लेके जाऊं? अब आपने चेक किया कि इसको हर शनिवार एक नारियल भिजवाने से काम चल जाएगा, 3 से हम भेजेगा, 5 से होगा, 11 से होगा, 12 से होगा, 6 से होगा। अब आपको इधर करना पड़ेगा। नहीं, क्वांटिटी रेमेडी का पार्ट है, यू शुड लर्न ऑल दिस। ये तो समझ आ गया, लेकिन क्वांटिटी कैसे? क्वांटिटी भी उसी में ही रूल में चलती है साहब, आपको क्वांटिटी में भी जाना पड़ेगा, बिना क्वांटिटी कैसे काम चलेगा? That will be depending upon the situation. पर्सन नहीं, चार्ट में प्लैनेट की, पर्सन से क्या कुछ लेना देना नहीं है। वी नो द चार्ट। साहब ये चार्ट है, इसकी करंट स्थिति ये है, इसको यहां से यहां तक ठीक करने के लिए ये रेमेडी इतनी फ्रीक्वेंसी में, इतनी क्वांटिटी के साथ करनी पड़ेगी इस दिन। पावर चाहिए। हाँ जी, पावर कितनी चाहिए उसके हिसाब से होगा। पावर टू डाइल्यूट नेगेटिविटी, पावर टू एनहांस पॉजिटिविटी, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द। अब आपने एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मंत्र जाप करना है, राहु का मंत्र जाप करना है, जैसे एग्जांपल 18,000 बार होगा। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बोले जी चौथा युग चल रहा है तो 18,000 × 4 73,000 कर दो। बोले 72,000 बार मंत्र का जाप कर दिया, थोड़ा आराम आया, ज्यादा नहीं आया। जहां मंत्र जाप का सीधा फॉर्मूला है, 1.25 लाख से कम करोगे तो काम ही नहीं करेगा भाई, उतना वो पावर ही जनरेट नहीं करता उतनी। आपके पास कार है डीजल इंजन की, है ना, बड़ा हैवी, बड़ी वाले इंजन की गाड़ी है, उसके अंदर स्कूटर की बैटरी लगा के चालू करके दिखा सकते हो क्या? ऑन करके होगा ही नहीं, चाहे चाहे करता रहेगा, स्टार्ट नहीं होगी। कभी किसी ट्रैक्टर को, एक्टिवा की, स्कूटी की बैटरी लगा के जरा चाबी देना, सेल्फ मारना, चालू हो जाएगा क्या? सर ये एक्स्ट्रापोलेट आप खुद करते हो या लाल किताब या जो आपको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, और देयर आर सम रूल्स, यू नीड टू फॉलो द रूल, फॉलो दोज रूल्स एंड अप्लाई योर एक्सपीरियंस, योर कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंड कि सामने वाला आपसे क्या बात कर रहा है, उसको कितनी पावर की जरूरत है इस वक्त। तो जो आपका जो एनालिसिस है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट अबाउट इट। मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि ये सब चीजें सब हो जाएगा। ये तो कि आपकी कैलकुलेशन, इनकी कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन अलग अलग। ऑफ कोर्स यस, आपका हर एक का अपना एक बैकग्राउंड होता है। इनका एक लाइफ की जर्नी, मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, हम सबकी उम्र मान लीजिए 40 साल है, एवरीवन, जस्ट फॉर 2 मिनट्स लेट अस थिंक, है ना, एवरीवन एट द सेम एज 40, he has a different family background, madam has a different family background, you have a different family background, you have a different family background, he has different one, a different one। मैं, इनके पिताजी हो सकता है सरकारी नौकरी में हो, उनके हो सकता है बिजनेसमैन हो, उनके हो सकता है कोई प्रोफेशनल हो, किसी के लॉयर हो, किसी के डॉक्टर हो, किसी के कुछ हो, तो उनकी अपब्रिंगिंग में फर्क आएगा। अपब्रिंगिंग में फर्क तो इतना सा भी आता है कि किसी के फादर अपने घर में बड़े थे कि छोटे थे, उसमें भी फर्क आ जाता है कि यार एक ही पिताजी के 3 बच्चे, बड़े वाले ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और छोटे वाले ने मजे, क्योंकि जब तक वो छोटा वाला वहां तक पहुंचता तब तक फाइनेंशियल स्थिति बहुत बदल गई थी। मान लो बड़े वाले और छोटे वाले की उम्र में 5 साल, 8 साल, 10 साल का फर्क है, पिताजी सरकारी नौकरी में। याद करो वो दिन जब छठा पे कमीशन आया था, अचानक सारे अमीर हो गए थे। अब वो सोचो कि उस वक्त किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन का टाइम हो या कॉलेज में एडमिशन का टाइम हो, और 6 पे कमीशन सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, 6 पे कमीशन लग के आया और अचानक उसकी सैलरी साला 1.5 गुना 2 गुना सैलरी हो गई, और पीछे का बैकलॉग का 2-2 लाख सब 5 लाख आ गया आपका अकाउंट में। अभी तो सोच रहे थे सरकारी स्कूल भेजेंगे, अब हम भेजेंगे इंग्लिश स्कूल में, बढ़िया एसी बस वाले में।
वो पहले वाले दोनों बेचारे पेड़ के नीचे पड़ के गए, पिताजी तो वही थे हैं? और ये वाला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। इट हैपेंड बहुत सारी जगह। बोले पहले दो वाले भी, चलो स्कूल भी तीनों के सेम रहे, पहले दो वाले बेचारे साइकिल पे जाते थे, जब इसका टर्न आया बाइक मिल गई। क्यों? क्योंकि वो दो तो फ्री हो गए, वो दो भी कमाने लग गए। नाउ व्हेन ही इज एंटरिंग इनटू कॉलेज फॉर अ मास्टर डिग्री, फादर एंड टू ब्रदर्स ऑल थ्री आर अर्निंग एंड दिस इज अ गुड फैमिली, सबका आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, सब केयरिंग है। फादर के खर्चे बंद हो गए एजुकेशन के जो थे, और दो भाई ने और सपोर्ट कर दिया। तो चिंता नहीं, पापा ने बोला तेरे को बाइक दिलाने वाला है, यार छोड़ पापा, यार कार दे दो उसको, भाई अपना बोला आई विल ऑल्सो, पहले 1 लाख मेरी तरफ से 2 लाख मेरी तरफ से, दोनों भाइयों ने इकट्ठे के वो गाड़ी ले आया। वो अब वो साहब कार में कॉलेज जा रहे हैं, पहले वाला साइकिल पे गए दोनों। सी द डिफरेंस। इवन अब तीनों के अपब्रिंगिंग में फर्क हो गया इन द सेम फैमिली। अब आप सोचिए जब आपके पास 2000, 3000, 5000 अलग अलग फैमिली से, जब आपने 5000 चार्ट देख लिए होंगे, तो 5000 फैमिली बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, 5000 सिचुएशन डील करने का होगा। उसके अंदर से मान लो एक करियर ही पॉइंट पकड़ लेते हैं। नाउ इफ यू हैव सीन 5000 कुंडली या 500 कुंडली, और आपने 500 कुंडली 500 करियर पे सवाल थे 500 के। नाउ यू नो इन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस कि डीलिंग विद 500 सिचुएशंस, डिफरेंट एज, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, डिफरेंट प्रोफाइल, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट अपब्रिंगिंग। एक आ रहा है वो कह रहे साहब नौकरी चलेगी, मेरे को करनी नौकरी है, थोड़े कम पैसे वाली दिल मिल जाए साहब, कुछ उपाय करा दो। दूसरा कह रहा क्यों करनी है नौकरी, मैं तो बिजनेस खोलूंगा, आप बताओ कौन सा करूं। तीसरा कह रहा है मेरा इंटरव्यू तो हो गया, जवाब नहीं आ रहा, कंपनी ने होल्ड पे डाल दिया है, आप तो ये हर्डल निकालो, नौकरी तो मिल जाएगी। चौथा कह रहा लाइन बदल लूं क्या। अंडरस्टूड? सो दीज आर द की पॉइंट्स। जब आप बहुत सारे चार्ट्स को डील करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको समझ में लगेगी, और फिर आपको लगे है प्लैनेट्स एक्चुअली खेल ही तो रहे हैं हमारे साथ। ये ट्रांजिट एक पलटा, इसने ये किया, दूसरा पलटा। वो बॉस जो आपका रोज सगा था, रोज ऑफिस के बाद दोनों साथ में मैगी खाते थे, साथ में आते थे, साथ में जाते थे, अचानक वो आपका दुश्मन होकर झगड़ा हो गया। वो कोशिश करने लगा कि इसको निकाल दूं, कोई घटना होगी, आपका ट्रांजिट बदला, या उसने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे प्रमोशन दूंगा इस बार, पक्का इस बार तेरा टर्न है भाई, तू मेरा ही काम कर दे, तुमने भी लग के हेल्प करी। पता पड़ा जब प्रमोशन को चिट्ठी भरने का टाइम आया, अप्रेजल, उससे पहले उसको दूसरी नौकरी मिल गई, वो अपना प्रमोशन लेके चला गया, तो लटका रहा। अब नया वाला आया, बोलेगा आई वॉज नॉट देयर, आई एम नेवर कमिटेड, मैं तो था ही नहीं भाई, काम तूने उसका किया तो प्रमोशन उससे मांग, मेरे को तो जो इस पे दिख रहा है, तुम उसके लिए उसके बच्चे को स्कूल भी छोड़ने गए थे, उसके घर का बिजली का बिल भी तुमने जमा करवाया था, उसकी 10 मुसीबतों में तुमने हेल्प करी थी ना, है ना। बहुत तरह तरह के लोग होते हैं यार, बॉस एक प्रमोशन मिल जाए, और टाइम पे वो 1 महीना पहले उसको भाई दूसरी नौकरी नहीं मिल गई, उसको अपना बॉस ले गया जो पहले कहीं गया था। यू आर फिनिश्ड, नोवेयर। अब क्या करूं, पूरा साल वेस्ट एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स गॉन।